पटना स्टूडियो निखिल मंडल हमारे साथ हैं। निखिल जी, मुकाबले की अगर बात करें तो इन तमाम सीटों पर यह माना जाता है कि एनडीए का किला है, अभेद किले के रूप में एक तरह से देखा जाता है इन सीटों की। तो क्या किला बचाने में आप लोग इस बार भी कामयाब रहेंगे? जब एक टाइटल दे दिया गया है अभेद किला, तो ऑब्वियसली जो ट्रैक रिकॉर्ड और हिस्ट्री है उसी के तहत ये टाइटल मिला है। तो जब अभेद ही है तो भेदने की गुंजाइश कहाँ बनती है, पहली बात। दूसरी बात कि जो वोटर्स का जो ट्रेंड है वो 13 साल के राज्य सरकार के जो कार्यकाल में जो काम हुए हैं और 5 साल में केंद्र सरकार के नेतृत्व में जो काम हुए हैं उसके तहत वोटिंग हो रहा है और ये ट्रेंड आज 5 चरण में दिख रहा है। तो हमें नहीं लगता है कि वो अभेद किला जो है वो कोई भेद पाएगा, क्योंकि जो डेवलपमेंट के वर्क हैं वो इतने जमीनी स्तर तक पहुंचे हुए हैं, उसको लेकर के पॉजिटिविटी है, लोग खुश हैं। और मुझे लगता है सरकार से जो एक्सपेक्टेशन होती है उसी के तहत सरकार ने डिलीवर किया है, इसलिए वोटर्स के प्रति एक रुझान निखिल जी, मैं यही सवाल विजय प्रकाश से करता हूं। नहीं निखिल जी, विजय जी, वैशाली भी है, सिवान भी है, फिर अभेद किला कैसे है? देखिए, इसको चाहे आप लोग अभेद किला का नाम दें चाहे जो दें, लेकिन इनमें अनेक छेद हो चुका है, क्योंकि 2014 में जो वादा करके नरेंद्र मोदी जी ने ठगने और छलने का काम किया, जिसके कारण विकास शून्य है बिहार में। आप देखिए, विशेष राज्य का पैकेज नहीं मिला बिहार को जो है, और कोई लाभ नहीं मिला, यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं मिला। कई जो है गच्छे थे कि 15-15 लाख रुपया लोगों को देने का काम करेंगे, 2 करोड़ रोजगार बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। ऐसे कई चीज़, महंगाई ख़त्म करने का वादा किया था, जिसके कारण कि यहाँ जो 8 सीट है यह जो है भारतीय जनता पार्टी के गोद का सीट है, और ये 8 सीट हम महागठबंधन के लोग जीतने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और जीत रहे हैं। जिसके कारण कि आज यह एहसास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, आप देख रहे होंगे कि किस तरह से हमारे एमएलए को बंधक बनाया जा रहा है जी। हमारे जो है आरा में पासवान जाति के लोगों को प्रचार करने से जो है मारा जा रहा है, गरीबों को रोका जा रहा है कि सामंती ताकत के इलाके में जाकर जो है वोट दिग्भ्रमित न करने का काम करें। ऐसे कौन करता है? जो गुस्से में हारने का काम कर रहा है, जो गुस्से में खत्म हो रहा है, ऐसे लोग जो है यह घिनौना काम करना शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी और जेडीए के लोग, एनडीए के लोग, जिसके कारण कि यह समझ चुका है कि पूरे बिहार में जो 6ठे चरण तक का जो चुनाव हो चुका है, 5वां चरण तक का चुनाव हो चुका है, उसमें हम हार चुके हैं। अब यह 2 चरण जो बचा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी कम से कम अपना साख बचा ले, लेकिन यह भी साख बचने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों को धोखा मिला है। चाहे वह नीतीश कुमार जी हो, चाहे वह नरेंद्र मोदी जी हो, दोनों के तरफ से वादा खिलाफी बिहार के आवाम के साथ। विजय जी, तो जाहिर सी बात है कि ये सब बातें हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं कि प्रियंका गांधी वोट डालने के लिए गई हैं, वो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। प्रेम रंजन पटेल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आता हूं आनंद जी आपके पास। प्रेम रंजन पटेल, जो बातें कही है विजय प्रकाश ने, उसको किस रूप में देखते हैं आप? अब विजय प्रकाश जी जितनी बातें कर रहे हैं, अब इनको तो पहले 15 वर्षों का जब इनका शासन था उसको आकलन करना चाहिए। 15 वर्षों को छोड़ दीजिए, 15 वर्षों में इन्होंने बिहार को क्या किया था? पटेल साहब, आप जो है इन बातों का चर्चा छोड़ दीजिए। 15 वर्षों का, 13 वर्ष नीतीश कुमार का भी हो गया है। 13.5 वर्षों में आप 13 वर्ष का वादा, आप जो वादा किए 13 वर्ष में, इसकी चर्चा कीजिए। पहले 15 वर्ष में खराब काम किया, हमको हटा दिया गया, लेकिन इसकी चर्चा क्यों? सुनिए, पहले अपनी जानकारी तो विजय प्रकाश जी, मैं आप तक आता हूं। प्रेम रंजन जी को बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास ही आऊंगा। विजय जी, नहीं, आनंद जी आप सुन लीजिए। नहीं, आनंद जी आप सुन लीजिए, प्रेम रंजन जी को बोलने दीजिए। विजय जी, मैं आपके पास आऊंगा फिर से। प्रेम रंजन जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, नहीं, आप देखिए, चलिए विजय जी ने मान लिया कि इन्होंने खड़ा किया था। 13 वर्ष में हमने क्या किया? दोबारा आऊंगा विजय जी, दोबारा आऊंगा, बात पूरी कर लेने दीजिए यहाँ पर प्रेम रंजन पटेल को। इसका जवाब आप दीजिए। चलिए, आपने माना, धन्यवाद। हाँ, सुन लीजिए जवाब। जनता अगर हम काम किए उन्हें तो जनता कान पकड़ करके निकाल देती है। आपने मान लिया कि हमने 15 वर्षों में काम नहीं किए थे, इसलिए जनता ने कान पकड़कर आपको उतार दिया। 13.5 वर्षों में बिहार की स्थितियों को हमने बदलने का काम किया। बिहार बीमारू राज्य कहा जाता था। बिहार की, हाँ,
नहीं नहीं ना, जनता आप पूछ लीजिए जाकर करके, क्षेत्र में, इलाके में जाकर देख लीजिए सभी जगह। आनंद जी, मैं माधव आनंद के पास भी आऊंगा। प्रेमरंजन जी, आपके सहयोगी बैठे हुए हैं, आनंद झा, वो कुछ जोड़ना चाहते हैं आपकी बात में। और ये प्रियंका गांधी की तस्वीरें इस वक्त मिल रही है, मैं आनंद जी के पास आऊंगा। ये प्रियंका गांधी की तस्वीरें मिल रही हैं, वोट डालने के लिए प्रियंका पहुंची है। पहले राहुल गांधी, उसके बाद उनकी मां सोनिया गांधी, और अब प्रियंका गांधी वोट डालने के लिए जा रही हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकती हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ वहां पर वोट डालने के लिए पहुंची हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनाया गया था उनको कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ इस वक्त अपना वोट कास्ट करने के लिए दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर पहुंची हुई है। जिस बात पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, आनंद जी अब आप बोलिए, उसके बाद मैं माधव आनंद से जवाब लूंगा। विजय प्रकाश जी ने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं खुला, जिनको जानकारी नहीं है ये अपनी जानकारी को दुरुस्त करें। गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे सरकार के दौरान खुला है। नहीं, मैं एक लाइन जोड़ता हूं, आप बात जारी रखिएगा। 3 यूनिवर्सिटी यूपीए की सरकार ने बिहार को दिया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बताइए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया और मोतिहारी में हमारे कार्यकाल में खुला है, इनको नहीं ज्ञात है। पूसा को भी कन्वर्ट किया गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। ये दूसरी बात, इन्होंने क्राइम की बात किया कि मारा जाता है, और तो ये भूल गए कि पत्रकारों की हत्या हुई। आप बंधुओं को तो बोलना चाहिए कि उसी सिवान से जिस शहाबुद्दीन की पत्नी को टिकट इनकी पार्टी ने दिया है, वहां पर में पत्रकारों की हत्या हुई। दूसरा, लालू यादव के कार्यकाल में, लालू यादव जब चीफ मिनिस्टर थे तो उनके साले पत्रकारों को यहां पर में अपने आवास पर में दिल्ली में पटक पटक के मारे थे। ये आपको बोलना चाहिए ये चीज कि किस तरह का क्राइम, मतलब लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं, हमको मत सिखाइए आप, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। हर चीज का लॉ एंड ऑर्डर भी बिहार में दुरुस्त हुआ है। मैंने क्या कहा कि पटना क्राइम कैपिटल हो गया था जी, वो बदला, और छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, और जो जहां संज्ञान में आता है तो जो भी क्रिमिनल है, इनके समय में क्रिमिनल घूमते थे और फिर दादागिरी के लिए आते थे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर पूरे दुरुस्त हो गया है बिहार में। और मैं आनंद जी आपको ये बता दूं कि जब आपके साथ आरएलएसपी थी, उस वक्त भी हम बात करते थे माधव आनंद से, उस वक्त भी एक क्राइम को मुद्दा बनाते थे नीतीश कुमार के खिलाफ। माधव आनंद जी बोलिए। देखिए, सबसे बड़ा बात मुझे शर्म लगता है कि ये जो मेरे दोनों सब बड़े भाई हैं कि कहते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है। यानी आप आंकड़ा निकाल लीजिए, जब से एनडीए की सरकार यानी बिहार में बनी है 2017 से, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो मुझे लगता है कि बिहार के इतिहास में सबसे खराब लॉ एंड ऑर्डर जो है अभी इस ड्यूरेशन में रहा है। जहां डेली, जहां फिर वही बोलने दीजिए आपको, मैं पहले बोला बड़े भाई, जहां डेली जो है तो 500 बलात्कार हो रही हैं, यहां मर्डर हो रहा है एवरी डे। कोई ऐसा पेपर नहीं उठा लीजिए जहां आपको महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करने का आपको मिलेगा। और ये कहते हैं सुशासन, कहते हैं और कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। अरे लालू राज की तुलना करते हैं, लालू राज में तो इससे बेहतर थी, मैं इतना जरूर दावे के साथ कह सकता हूं। और जो व्यक्ति सुशासन की दावा कर रहे हैं, जो व्यक्ति सुशासन, आज पटना में ही देखिए हालत, देखिए ना आज पटना की हालत देखिए ना, आप किस चीज की बात कर रहे हैं? कहने कि सारे जितने भी ये लोग हैं, एक भी वादा लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं की सुरक्षा, नोटबंदी, जीएसटी, मैं तो कहता हूं अगर बीजेपी और जेडीयू के प्रवक्ता में किसी में इतनी ताकत है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं, मैं एक एक मुद्दे पे चैलेंज करता हूं। प्रियंका गांधी को सुन लीजिए माधव जी। आप कर सकती हैं, आप कर सकते, कैंडिडेट नहीं कर सकते, आप कर सकती हैं मैम। नहीं, बाहर करिए ना बात, पोलिंग बूथ के अंदर। बाहर धक्का मत दो सर, बाहर देगी। तो प्रियंका गांधी की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जब उनसे मीडिया कर्मियों ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि यहां पर पोलिंग बूथ के अंदर वो बात नहीं करेंगी, वो बाहर बात करेंगी। और जब उनसे ये कहा गया कि आप बात कर सकती हैं क्योंकि आप कैंडिडेट नहीं हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पोलिंग बूथ के दायरे से जब वो बाहर निकलेंगी तब वो बात करेंगी।
और हम आपको बता दें कि प्रियंका गांधी की तस्वीरें उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की तस्वीरें इस वक्त मिल रही है। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं और गेस्ट का भी पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। लगातार हम चर्चा भी कर रहे थे। रांची से राजेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। कांग्रेस के नेता है राजेश ठाकुर। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और बाकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुक करेंगे न्यूज रूम का, जहां से सुमित झा हमारे साथ है। सुमित जी, अगर आप तक आवाज आ रही हो तो अभी तक की चर्चा को आपने सुना, लॉ एंड ऑर्डर कितना बड़ा मुद्दा होगा बिहार और झारखंड के चुनाव में? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर आप इसी से समझ सकते हैं कि इस बार के 127 कैंडिडेट इस ऑटो सीट पे हैं, उसमें से 43 का क्रिमिनल बैकग्राउंड है जी, और इसमें दोनों ग्रुप के कैंडिडेट्स हैं। तो आप किस आधार पे लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? कौन इसको सुधारने की बात कर रहे हैं और कौन इसको बिगाड़ने की बात कर रहे हैं? हम लोग आरजेडी के टाइम में, लालू राज के टाइम में देखा था लॉ एंड ऑर्डर का क्या सिचुएशन है। आज भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि 100% लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव्ड है बिहार में। बिल्कुल। 43 कैंडिडेट 43 कैंडिडेट्स का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। बिल्कुल। और वो दूसरी बात, जो अपराधिक पृष्ठभूमि के जो लोग हैं वो दोनों ही दलों में। बिल्कुल। सिवान की आप बात करें, दोनों ग्रुप के आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट हैं। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मैं भाजपा से भी पूछना चाहूंगा और महागठबंधन से भी पूछना चाहूंगा कि इस पे आपका क्या कहना है? आप इसी कैंडिडेट के थ्रू लॉ एंड ऑर्डर सुधारेंगे? नहीं, बिल्कुल। मैं जवाब ले लेता हूं। आनंद जी, आप जवाब दे दीजिए। मैं निखिल मंडल से यही सवाल पूछना था। सीवान में जो हमारे कैंडिडेट एनडीए की तरफ से है, उसके ऊपर में कोई भी एफआईआर और कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है। आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए। और रही बात कि उसी सीवान में अजय सिंह जी के ऊपर 38 क्रिमिनल चार्जेस हैं। आप मतलब कैंडिडेट की बात कीजिए। नहीं तो हिना साहब के भी तो पति हैं। मैंने पृष्ठभूमि की बात की है। मैंने पृष्ठभूमि की बात। बिल्कुल। यही सवाल मैं निखिल मंडल से पूछता हूं। निखिल जी, बात अपराधियों की होती है, बात लॉ एंड ऑर्डर की होती है, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो हर दल टिकट देता है। निखिल जी, नहीं तो जिस कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है, मैंने तो नॉमिनेशन फॉर्म में देखा है, कोई भी ऐसे आपराधिक रिकॉर्ड है नहीं कविता सिंह की। नहीं, वो छोड़ दीजिए, इन जनरल बात अगर करिए निखिल जी, इन जनरल अगर बात करें। हाँ, नहीं तो इन जनरल बात करेंगे तो हमारे उम्मीदवार को दिखला दें कि कौन से उम्मीदवार हमारे आपराधिक छवि के हैं या हमने कब प्रमोट किया। हमारे उम्मीदवार या बाद में एमएलए एमपी जो बनते हैं, जिन पे कभी भी अगर उंगली उठता है या प्रूफ होता है तो हमने तो निकाला भी है, पार्टी से निष्कासित किया, सस्पेंड किया, निकाला भी है। तो ये तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आप जेडीयू पे ये सवाल कैसे उठा सकते हैं? उठाने से पहले मुझे 17 उम्मीदवार जो सामने है उस पर एक भी दिखला दीजिए जिनमें आपराधिक रिकॉर्ड हो या दबंग हो या उस पृष्ठभूमि से आता हो। बिल्कुल निखिल जी, इसी सवाल को हम सुमित झा से करेंगे, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का है। हमारे साथ गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है। रांची से राजेश ठाकुर भी जुड़े हुए हैं, प्रेमरंजन पटेल भी है, एसएन सिंह भी है। सबसे हम बात करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।